सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू मिनी व्लॉग। सो आफ्टर ऑल बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद हम लोग ये व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी हमारे एग्जाम चल रहे थे तो उसमें टाइम नहीं मिल पाया। बट लेकिन अब हमारे सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरा जो लास्ट एग्जाम था वो 2 तारीख को था, जो कि आफ्टर ऑल खत्म हो चुका है। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एग्जाम कैसा गया। ओके, सो मतलब कि मैं आपको केवल 3 मेन सब्जेक्ट का बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ही 3 डे बताऊंगा, पीसीएम का बताऊंगा। बाकी और अदर तो बाकी अच्छे हैं, ठीक है, बट लेकिन मैं आपको 3 मेन बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सो पहले हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में, ठीक है। तो ये मैथ्स का पेपर है, हमारे यहाँ पेपर ऐसा होता है, ठीक है। सो ये मैथ्स का पेपर है, हम बताओ कैसा गया पेपर, ठीक है। सो मैथ्स में टोटल आपको क्वेश्चन पता ही, 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारा एक शिफ्ट था, ठीक है। सो इसमें टोटल एमसीक्यू 20 थे, तो उसमें से 20 में से मेरे अप्रॉक्स 17 सही है, ठीक है। मैं चेक किया तो 17 सही थे, ठीक है। हमारे एमसीक्यू मैथ्स के 17 सही थे, बाकी 1-2-3 में गड़बड़ हो गई थी। अब पता नहीं मेन गड़बड़ क्या थी, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर मैं चेक किया था तो उसमें 3 क्वेश्चन मेरे जा रहे थे गलत से, ठीक है। और 2 नंबर के मेरे अप्रॉक्स सारे सही थे, और 3 नंबर के भी ठीक ठाक थे, और 5 के भी हमने सही थे। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर, तो आप देख सकते हैं कुछ इसके पास पेपर है, ये ऐसे कुछ आए थे हमारे यहाँ। और ये ग्राफ भी आया था, मतलब कि इतना टफ नहीं था, मतलब टफ नहीं था पेपर इतना। बट लेकिन हाँ, 1-2 क्वेश्चन में टफ लगा, जैसे कि 5 नंबर वाले 1-2 क्वेश्चन टफ थे, बाकी तो पेपर बढ़िया गया, अच्छा गया। और इसमें मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बहुत एडवांस पेपर था, बहुत नॉर्मल पेपर था हमारा मैथ्स का। बट लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी डाल रखे थे, मतलब कि एमसीक्यू ट्रिकी थे, बच्चों को घुमा जैसे एमसीक्यू थे, बाकी तो नॉर्मल गया, ठीक है। सो ऐसा तो ठीक था, बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल का, और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, और बाकी उसके बाद। सो अगर मैं इसमें नंबर की बात करूँ कितने नंबर आ जाने चाहिए, अभी फिलहाल तो मैं जेई की तैयारी में लगा हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है क्लास स्कूल पे तो। बट लेकिन जितना भी किया नॉर्मल किया, अच्छे से किया। सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 60-70 तो ठीक ठाक बन जानी चाहिए, फिर लगभग 55 तो बन ही जाएंगे आराम से, पर 60-70 बन जानी चाहिए, तो कंफर्म है। देखते हैं अब क्या होगा। तो हाँ जी, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जिसका नाम है केमिस्ट्री। ओके, सो केमिस्ट्री का पेपर बहुत मज़ेदार, बहुत ईजी भाई, मतलब कि सबसे आसान पेपर मुझे यही लगा। एमसीक्यू की बात करें तो उसमें मेरे आफ्टर ऑल सारे एमसीक्यू सही हैं, बट लेकिन एक एमसीक्यू में गड़बड़ है, ठीक है। पहला एमसीक्यू गड़बड़ है, तो सबका बाकी में सही है। और इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो सारे सही मेरे जहाँ तक याद है, और 3 के भी और 5 के भी, ठीक है। 21 बेस तो मुझे अच्छे से आता है, तो केस स्टडी बेस भी मुझे वो भी हुई थी, तो मैंने वो भी कर ली थी। और तो बाकी पेपर आफ्टर बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सो इसमें भी मेरे बन जाने चाहिए। और पिछली बार मिड टर्म में जब पेपर हुआ था, तो मिड टर्म में पिछली बार मेरे 50 बने थे, इसमें 70 में से 50 बने थे। पिछली बार मैंने गलती कर दी थी कि एमसीक्यू मैंने सारे सही किए थे, बट लेकिन गड़बड़ क्या कर दी कि मैंने एमसीक्यू को उल्टा कर दिया। जैसे कि मैंने इसमें टिक लगाया ए, और मैं यहाँ पर लिख दिया बी, और ये सबसे बड़ी गलती कर दी, और इसी वजह से मेरी कम से कम 8 एमसीक्यू चले गए, और मेरे नंबर कम पे चले गए। ये गड़बड़ हुई थी, बट इस बार मैं बहुत ध्यान से किया है। इस बार मैंने एमसीक्यू बहुत ध्यान से किया, पेपर बहुत ध्यान से किया। इस बार चांस है कि 60 बन जाएंगे, 60 या फिर एनसीईआरटी के लेवल का था, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। सो ये भी हो गया। सो मैंने मार्क्स बता दिया कितने मार्क्स आ सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं अपनी खतरनाक सब्जेक्ट की, जो कि बच्चों को डराता है और बच्चे डर भी जाते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं अपनी फिजिक्स। आप देख सकते हैं फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। सो अभी क्यों अप्रॉक्स 16 में से 16 में से आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे दोस्त बता रहे थे कि 13 सही है। 13 मैं भी चेक नहीं किया, बट अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ कि कम से कम 2-3 ही गलत होंगे, बाकी सही होंगे सारे, ठीक है। और 2 नंबर के मेरे अधिकतर सही थे, ठीक है। और 3 नंबर के भी ठीक ठाक गए, मतलब कि मैंने 3 में ठीक ठाक गया, और 5 नंबर के भी ठीक ठाक गए। मतलब कि ऐसा गया कि 2 नंबर के अधिकतर सही थे, बट लेकिन जो 3 नंबर में था ना, उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत काफ़ी ट्रिकी थे, ठीक है। सो उस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि जो प्रोसेस होता है, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे अप्रोच होती है करने की, तो मैंने वो लिख दी थी, और फॉर्म लिख दिया था, और जो अप्रोच है कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन करने की, मैंने वो लिख दिया था, ठीक है। और बाकी तो मैंने ऐसे मेथड लिख दिए थे, तो उसके अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन थोड़े से टफ आ गए थे, मतलब टफ कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग बहुत लगाना पड़ गया था। अब उसको आप मेंस के क्वेश्चन भी कह सकते हो, ठीक है, जेईई मेंस के क्वेश्चन भी कह सकते हो। 2-3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, 1-2 क्वेश्चन तो आए थे, मैंने नोटिस किया था, ठीक है। सो जिसमें से एक मेरे लिए क्वेश्चन था 23 क्वेश्चन था मेरा एक, और वो काफ़ी दिक्कत दे गया। 23-4 भी मुझे काफ़ी दिक्कत दे गया, ठीक है। मतलब 23-24 काफ़ी दिक्कत दे गया, और बाकी तो आसानी से मैंने ईजिली कर ली। बस 23-24 भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, जो कि 3-3 नंबर की थे। बट लेकिन उसमें जो प्रोसेस होता है, मेथड मैंने वो सारा लिख दिया था, और 24 मेरे लिए काफ़ी ईजी था, ठीक है। बट लेकिन उसमें थोड़ा प्रोसेस भूल गया था। क्वेश्चन वो था टाइगर वाला, और इसके जो गनमैन होता है टाइगर वाला, तो उसमें भी गड़बड़ हो गई थी। बट लेकिन मैंने प्रोसेस लिख दिया है, क्योंकि इस टाइगर वाले क्वेश्चन को हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम होता है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर मैंने मेथड लिख दिया था। और बाकी तो मेरे जो था क्वेश्चन 32, 32 और 33 वो भी सही है, 5-5 नंबर की। बट लेकिन 33 में काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हुई, पर मेरे से हो गया भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ये 30 वाला 35 आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो काफ़ी दिक्कत हुई थी, बट मुझसे हो गया भाई, क्योंकि बहुत मुझे तो काफ़ी आसान लगा, ठीक है। बट लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, और बच्चे उसको दिक्कत दे पाए और बच्चों को नहीं हो पाया, ठीक है। सो बट लेकिन कुल मिलाकर इसमें अगर देखा जाए तो मेरे कितने नंबर कट सकते हैं, कितने आ सकते हैं, सो इतना तो हमने किया कि पास हो जाएंगे। एटलीस्ट मेरे 45 नंबर बन सकते हैं इसके अंदर, 45 बन सकते हैं, क्या पता ज़्यादा ही बन जाए और थोड़ा कम बन जाए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन थोड़े से जेईई मेंस लेवल के थे, मतलब आ गए थे, ऐसा समझ लो कूद कर आ गए थे। सो यही था इसके बारे में, पेपर के बारे में, और कैसे कैलकुलेशन की आप देख सकते हैं कि थक गया था करते करते कैलकुलेशन। सो जैसा कि आपने सारे पेपर देख लिए, और मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए, एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं, और पेपर भी कैसा गया, ये सब पेपर हम देख सकते हैं। सो
आप भी अपने नंबर कमेंट कर देना कि आपके कितने आ सकते हैं, और अपना स्कोर बता देना, और आपका पेपर कैसे आता है भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो तब तक के टाटा बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।